अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। आज मैं आपको अपने कंपाउंड का विज़िट करवाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे कंपाउंड में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे कंपाउंड की लोकेशन कैसी है। ये मूसा साहब हैं, माय थर्ड चाइल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। तो आइए चलते हैं। और ये इब्राहिम साहब हैं, ये अपना स्केट्स का बैग साथ लेके जा रहे हैं, नीचे जाके स्केट्स करेंगे। हम नीचे कंपाउंड में आ गए हैं और ये हम कंपाउंड से जो है वो मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, बिल्डिंग से बाहर। तो ये अब हम बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं और ये ऊपर आपको मेरी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। इस बिल्डिंग के 17th फ्लोर पर मैं रहता हूँ और ये कंप्लीट हमारा कंपाउंड है। क्रॉस बाउंड्री, कंप्लीट बाउंड्री है चारों तरफ। आइए मैं आपको कंपाउंड का विजिट करवाता हूँ। अच्छा मैं पहन लूं? जी आप शूज़ पहनिए। ये अब हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के 3 लेवल्स बने हुए हैं। बेसिकली आपको जैसे मालूम होगा कि पूरा टर्की जो है वो हिली एरिया है। तो हम जिस जगह रहते हैं दिस इज़ कॉल्ड बाची शहर और हमारे कंपाउंड हैं वादी तपे। और ये सामने ये हमारे कंपाउंड की मेन एंट्रेंस है। ये नीचे जो है मिड में लेवल 2 बना हुआ है। ये ऊपर ये लेवल 1 है, नीचे लेवल 2 है। इसके बाद एक और लेवल 3 है। आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारे कंपाउंड के राइट साइड पे एक जंगल जैसा बना हुआ है जो मल्टीपल वीडियोस और इमेजेस में मैंने दिखाया होगा। मज़ा आ रहा है? आ जाओ। और ये हमारे इसके नीचे जो है वो हमारे कंपाउंड के पार्किंग एरिया बना हुआ है। पार्किंग भी 5 लेवल की पार्किंग है अंडर बेसमेंट में। और ये जिस जगह मैं रहता हूँ दिस इज़ कॉल्ड बाची शहर वादी तपे। इस्तांबुल का डिस्ट्रिक्ट है बाशक शहर, उसका सब डिवीज़न है बाची शहर। और ये बाची शहर में भी हम काफ़ी हाइट पे रहते हैं और काफ़ी हम हाइट पे रहते हैं। ये काफ़ी हिली एरिया है। आपको मैं दूसरी साइड का सिटी व्यू भी करवाऊंगा। ये हमारे इस साइड के ऊपर फॉरेस्ट है मेरी बैक साइड पे और ये इस तरफ पूरा सिटी है। और मेन जो इस्तांबुल सिटी सेंटर है वो इसी तरफ है, यहाँ इस डायरेक्शन में, जहाँ ब्लू मॉस, फातिम मॉस वगैरह है। और इस तरफ जो है ये आगबते और डिफरेंट लोकेशंस हैं। आइए मैं आपको मज़ीद विज़िट करवाता हूँ अपने कंपाउंड का। और ये मूसा साहब मेरे साथ वॉक कर रहे हैं। हाय, से हाय। हाय। अस्सलाम वालेकुम, से हाय। ऐसा करिए हम। हाँ। और मूसा की वो पार्टी लेकर आई है। जी, तो ये जो है यहाँ पर इस्तांबुल में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा वॉक बहुत करनी होती है। यहाँ कॉमनली लोगों की एवरेज वॉक जो है वो 3 to 4 माइल्स है, एवरेज वॉक रेगुलर बेसिस पे। हमारे ये जो कंपाउंड है इसके 4 सेक्शन हैं और ये देखें कंपाउंड के अंदर बच्चों के ये झूले बने हुए हैं और अभी हम उस तरफ भी लेके जाएंगे। और ये झूले भी मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्शंस में बने हुए हैं और आपको आज विज़िट करवाते हैं पूरा अपने कंपाउंड का। ये एक छोटा गेट बना हुआ है। वहाँ पीछे मेरे एक मेन गेट था जहाँ से मेन एंट्रेंस होती है और ये यहाँ से स्लोप स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे कंपाउंड का काफ़ी अच्छा कंपाउंड बना हुआ है। गार्डन एरिया इसका बहुत ह्यूज है। कवर्ड एरिया तो मीन टू से
इस कंपाउंड का ऑलमोस्ट 30% एरिया ही होगा जो जस्ट कवर्ड होगा। हमारे इस कंपाउंड का अगर हम अपने कंपाउंड का एक कंप्लीट साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो इट बिकम्स लाइक आपकी 1 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। और ये स्लोप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ये नीचे स्लोप है। ये मेरे साथ यहाँ हैं स्लोप में, स्केट्स इन्होंने पहने हुए हैं और क्योंकि स्लोप है तो मैंने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। और ये अब आपको सामने का एरिया नज़र आ रहा है, ये बीच में अच्छा खासा गार्डन एरिया बना हुआ है, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। यहाँ पर अगर आप अपार्टमेंट ख़रीदना चाहें तो 4+1 का जो अपार्टमेंट है इट कॉस्ट यू लाइक, ये जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं इन हाई राइज बिल्डिंग्स में से मैं एक बिल्डिंग में रहता हूँ 17 फ्लोर पे। और अगर आप यहाँ, मेरा जो अपार्टमेंट है वो 3+1 है, अगर आप यहाँ 4+1 का एक अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3.2 मिलियन लीरा। तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू करंट डेट कि वो डॉलर में उसके क्या प्राइस बन रहे हैं। ये दूसरी साइड है हमारे अपार्टमेंट की। जी आ जाओ, आइए आपको ये ज़रा व्यू चेक करवाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये आप ज़रा, ये अभी हम यहाँ ऊपर से वॉक करते हुए आए हैं और आप ये ज़रा व्यू चेक करें, कितना ऑसम व्यू है। इब्राहिम साहब का स्कूल जो है वो सामने स्कूल नज़र आ रहा है इब्राहिम साहब का। ये जो सेंटर में बिल्डिंग है ये इब्राहिम का स्कूल है और मेरी बेटी का जो स्कूल है वो वहाँ उस तरफ नीचे है, वो भी अगर नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये व्यू चेक करें, ये हमारे कंपाउंड का व्यू है। यहाँ इस जगह अगर आप 3+1 अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2.5 to 3 मिलियन बेस्ड अपॉन साइज़, लोकेशन और व्यू। जो ये सिटी व्यू के हैं, ये सिटी व्यू कहलाता है। यहाँ सिटी व्यू के जो अपार्टमेंट हैं उनके प्राइस ज़्यादा हैं। आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, वो मैंने यहीं खड़े होकर बनाई थी। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे कि यार कहाँ गार्डन में खड़े होकर बना रहे हो, तो वो गार्डन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने कंपाउंड में ही वीडियोस बना लेते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ये जो सिटी व्यू है, आज काफ़ी फोगी है डे, इस वजह से धुंध होने की वजह से आपको व्यू और बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं आ रहा। तो बट ये कि अगर जब विजिबिलिटी क्लियर होती है तो यू कैन सी ऑल अक्रॉस माइल्स। तो अभी भी आपको काफ़ी दूर तक नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ये हम बाचे शहर में हैं और बाचे शहर से हमें व्यू नज़र आ रहा होता है, पेलिक दूजू तक का व्यू नज़र आ रहा होता है। और मैं अगर अपने अपार्टमेंट से देखता हूँ तो मुझे अपने अपार्टमेंट से, हम बाचे शहर में होने के बावजूद हमें हमारे अपार्टमेंट से उसकुदार में एक पहाड़ी पे जो मॉस बनी हुई है वो मॉस तक हमें नज़र आती है। तो ये व्यू चेक करें आप। आइए आपको मज़ीद हम कंपाउंड घुमाते हैं। ये कंपाउंड में नीचे हमारे सिटिंग एरियाज़ बने हुए हैं। यहाँ पर कॉमनली लोग जो हैं वो बैठ के खाना वाना खा ली या गप्पे लगा रही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉमनली जैसे आप पार्क वार्क जाते हैं तो आप पार्क जाने के बजाय यहाँ पर भी काफ़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक पुर फ़ज़ा माहौल और ग्रेट व्यू को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब यहाँ स्नोफॉल होता है तो इस स्लोप पे हम स्केट्स वो स्लाइड्स लगा रहे होते हैं, तो काफ़ी फ़नी माहौल हो जाता है। आइए चलें आए। ये नीचे फुटबॉल का कोर्ट बना हुआ है जो हमारे कंपाउंड के अंदर ही है। और आइए आपको चेक करवाते हैं। यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ऊपर नेट लगी हुई है ताकि
फुटबॉल अगर बच्चे खेल रहे हों तो कोई हाई शूट पे जो है वो फुटबॉल कोर्ट से बाहर ना आ जाए। इसके आगे वहाँ जिम बना हुआ है, नीचे भी यहाँ बेंचेस लगी हुई हैं। खेल भी रहा है, जो खेलने का दिल चाहता है फुटबॉल, मगर बॉल नहीं है। चले आए, आपको 2-3 बॉलें दिलाई, वो सारी आपने घुमा दी और फेंक दी। आए, बास्केटबॉल भी इनके पास थी, इनके सारे टॉयज इन्होंने तोड़ दिए या घुमा दिए या फेंक दिए। कॉन्स्टेंटली इनके टॉयज आते रहते हैं और उसका हशर ये करते रहते हैं। आ जाओ मूसा, जल्दी आओ, कम विद मी। ये यहाँ पर 2+1 के अपार्टमेंट्स हैं ये इन बिल्डिंग्स के अंदर। और यहाँ पर अगर आप इन बिल्डिंग्स में, ये छोटी बिल्डिंग्स हैं F10, C6 और आगे, इन बिल्डिंग में प्राइस कंपैरेटिवली कम है, 1.3 to 1.6 मिलियन टर्किश लीरा। ये जिम बना हुआ है। इस जैसे जिम हमारे कंपाउंड के अंदर तकरीबन 3 जिम बने हुए हैं विद इन द कंपाउंड। आप सुबह उठें, उठने के बाद यहाँ एक्सरसाइजेस करें और कॉमनली ये फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती इन पाकिस्तान। और ये आके जब हमने यहाँ देखा तो बड़ी एक हैरानगी हुई कि यार फिटनेस का और हेल्थ का यहाँ कितना ख्याल रखा जाता है। तो आइए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ और आगे। इसके बराबर में यहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है, आपको वो भी दिखाते हैं, अंदर से भी दिखाएगा। आए चल, आए मूसा। इनको मैं वॉक करवाने के लिए लेके आया हूँ। ये घर में बहुत हंगामा कर रहे थे, कबर्ड खाली कर रहे थे, कबर्ड में से चीज़ें निकाल के फेंक रहे थे, टॉयज़ को ज़ोर ज़ोर से फेंक रहे थे। तो हमने सोचा ज़रा इनको टहला के ले आए, थोड़ा ये थकेंगे तो ज़रा सुकून से बैठेंगे, साथ में वीडियो भी बन जाएगी। ये बास्केटबॉल का कोर्ट। मरहबा, nasılsınız? İyiyim elhamdülillah. Ha. He is one of my friend और he can speak English as well. बाबा आप भी खेल सकते हैं और खेलने की वीडियो भी बना सकते हैं। तो आइए ज़रा नीचे चल के इनसे हेलो करते हैं। Ben geliyorum. Ben geliyorum. Yok. जल्दी आए। ये आप देखें, ये विद इन द कंपाउंड जिम बना हुआ है। ये हाथ की, आर्म्स की एक्सरसाइज, ये आपके टमी को कम करने के लिए, साइड्स कम करने के लिए, इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेडमिल। ये बैक के लिए टमी की एक्सरसाइज, लेग्स, साइकिलिंग, और ये विंग्स, लेग्स, वो भी लेग्स, थाइज। अच्छा एक कंप्लीट कॉम्बो है। आए मूसा, नीचे उतरें बेटा, गिर जाएगा मेरा। आए आओ जी। ये नीचे वो बास्केटबॉल का कोर्ट है। मैं अपने फ्रेंड से यहाँ मिला तो थोड़ी देर उनके साथ गपशप में टाइम स्पेंड कर लिया। तो फिर अब वो यहाँ से चले गए। ये बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है और बहुत अच्छा है, बच्चे यहाँ बड़ा एंजॉय करते हैं। और अब यहाँ इब्राहिम साहब के कुछ दोस्त आ गए हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। लोग जो मुशक्क़त उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, माइग्रेशन इजी नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। इवन कि अगर आप अपने ही कंट्री के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जाएं तो भी इट टेक्स यू अराउंड 5 to 6 months वहाँ सेटल डाउन होने के लिए। और फिर ये तो एक कंट्री है, और एक ऐसा कंट्री जहाँ ना लैंग्वेज आपकी, ना इन्वायरमेंट आपका पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस ये बच्चों के लिए हर एक सफरिंग कर रहा होता है कि यार बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले,
एक ही जगह बच्चे रहें जहाँ पर बच्चे जो हैं वो एक अच्छे माहौल में पलें बड़े जवान हों और उनको एक फ्रीडम फील हो, वो बाहर खेल सकें, एंजॉय कर सकें और उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो। बच्चे जितना खेलते हैं बाहर, पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम थे। हम पाकिस्तान में जो रह रहे थे बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ थे और प्रॉब्लम थे। एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी कि यार हम टर्की मूव हो जाएं, तो हम इसलिए टर्की मूव हो गए। और ये इन द इनिशियल स्टेजेस हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत मसले मसाइल हुए थे। वी आर स्टिल सफरिंग थ्रू सम इश्यूज़, बट ये कि ग्रेजुअली आप जब वन से एक डिसीजन ले लेते हैं तो ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाती हैं। और अगर हम रिसर्च करते रहें, स्टडी करते रहें, तो कॉन्स्टेंटली एक लंबा अरसा हमारा सिर्फ इसी चीज़ में गुजर जाता है कि हम रिसर्च ही करते रहें, स्टडी करते रहें। इस सिनेरियो में कि हम बजाय इसके कि किसी एक स्टेज पे आके पहुंच जाएं, वो कॉन्स्टेंटली एक लर्निंग प्रोसेस चलता ही रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप टर्की आना चाहते हैं तो आप टर्की आएँ, ताकि एक बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, बच्चे उस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें। कि ये हमारा एक, अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक क्लोज कंपाउंड है और इस क्लोज कंपाउंड के अंदर बच्चे जो हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं माहौल को, इन्वायरमेंट को। अगर ये सारी फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स, आपकी यूटिलिटीज़ आपको अवेलेबल हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हों और सिक्योरिटी हो, तो कौन बंदा अपना मुल्क छोड़ेगा। यहाँ टर्की में क्राइसिस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन ये लोग अपना मुल्क नहीं छोड़ते क्योंकि इनको आज़ादी है, इनको फ्रीडम है, इनके बच्चे सिक्योर हैं, इनको बेसिक तमाम तर नीड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो बच्चे इस इन्वायरमेंट को, इस माहौल को एंजॉय करते हैं। फिर तो आइए मैं बाकी आपको अपना कंपाउंड का विज़िट करवाता हूँ मज़ीद। ये आप सुन रहे होंगे अजान की आवाज़ें आ रही हैं और ये बिल्कुल मस्जिद हमारे यहाँ करीबी मस्जिद बनी हुई है। अभी हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे और इंशाल्लाह फिर दोबारा इसको रिज्यूम करते हैं वीडियो को। और ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि हम एक ऐसे कंट्री में हों जहाँ अजान की आवाज़ें आ रही हों, मुस्लिम इन्वायरमेंट हो। टर्की हैज़ अ मिक्स कल्चर, बट ये कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं होते जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होते हैं। यू कैन हैव फूड ईच एंड एवरी प्लेस और यू कैन डाइन इन एट एवरीवेयर। और एक आपको यू डोंट फील कि यू आर नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। तो आइए चलें आगे बढ़ते हैं। ये अब हम असर की नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए हैं और ये पीछे मेरी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, और ये मस्जिद के राइट साइड पे व्यू देखें। और चलें आए चलते हैं वापस कंपाउंड की तरफ और फिर वहीं से वीडियो रिज्यूम करते हैं जहां हम थे। वापस वहीं आ गए हैं। ये मेरे पीछे बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है और हम वहीं आ गए नमाज़ पढ़ने के बाद। और ये सामने आप व्यू चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त व्यू है। आए आपको अब ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। ये बिल्कुल हम अपने कंपाउंड के 3rd लेवल पे हैं और इस 3rd लेवल से यहाँ सिटी का व्यू भी बहुत आला आता है। अभी आपको वो व्यू भी चेक कराते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक साइड हमारी जो है वो एक तरफ कंपाउंड के फॉरेस्ट बना हुआ है और दूसरी तरफ कंप्लीट सिटी है। तो आप ये व्यू चेक करें। फ्रॉम दिस कंपाउंड यू कैन सी ऑल अक्रॉस द सिटी। जब विजिबिलिटी क्लियर होती है तो आपको दूर दूर तक नज़र आता है। आजकल थोड़ा फॉगी चल रहा है वेदर,
इस वजह से जो है थोड़ा विजिबिलिटी कम है, वरना यू कैन सी ऑल द वे अक्रॉस टू बेलिगदुजू फ्रॉम बाची शहर। यहाँ से दूर दूर तक नज़र आता है। आए आगे चलते हैं। जी, तो ये वापस हम कंपाउंड की तरफ है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं ये, और आए आगे की तरफ चलते हैं कंपाउंड में और फर्दर आपको कंपाउंड दिखाते हैं अपना। यहाँ पर वैसे प्रॉपर्टी के प्राइस तो मैंने आपको बताया है, काफ़ी ह्यूज हैं। अगर आप इस एरिया में इन कंपाउंड्स के अंदर वादिता पे 1, 2, 3 में अगर अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहते हैं तो 4+1 अपार्टमेंट जो है उसका रेंट तकरीबन 10,000 प्लस है, और 3+1 का रेंट ऑलमोस्ट 7,000 प्लस है। तो इसी तरह अकॉर्डिंगली जो है वो प्राइस 2+1 के और थोड़े कम हो जाते हैं, लाइक 5,000 प्लस। और ये एम्प्टी अपार्टमेंट के प्राइस बता रहा हूँ, दीज आर नॉट द फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। और ये आप देखें कि यार कितना अच्छा गार्डन एरिया बना हुआ है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, कितना पुरसकून माहौल है। ये ब्लू कलर की जो वॉल आपको नज़र आ रही है, ये अपार्टमेंट के अंदर जो है वो पूल साइड बनी हुई है। यहाँ पूल बना हुआ है और इस पूल के साथ ही जिम वगैरह सब बना हुआ है। तो बहुत अच्छा पूल है। इस पूल की वीडियो मैं यहाँ ऊपर लिंक में दे रहा हूँ, आप वो भी चेक कीजिएगा पूल की वीडियो। तो यू कैन सी कि कितना क्वालिटी पूल बना हुआ है जो कॉमनली अवेलेबल नहीं होता। आए मज़ीद आगे एक्सप्लोर करते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड के साथ यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बने हुए हैं। ये नीचे वाला प्ले एरिया अलग है, वो ऊपर वाला प्ले एरिया अलग बना हुआ है। और इस तरह तकरीबन हमारे इस कंपाउंड के अंदर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 प्ले एरिया बने हुए हैं बच्चों के लिए। आए आपको आपके बाकी जो है वो कंपाउंड विज़िट करवाते हैं। अक्सर अपने इस कंपाउंड में यहाँ पिक्चर्स कैप्चर करता हूँ, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं और बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे भी। और ये पूल के साथ ये प्ले एरिया बना हुआ है, वहाँ ऊपर भी प्ले एरिया बना हुआ है। आए आपको विज़िट करवाते हैं मज़ीद। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो कंपाउंड है ये काफ़ी ह्यूज है, और अगर इस कंपाउंड में वॉक करते हैं हम तो 1 किलोमीटर की तो हमारी वॉक हो जाती है कंपाउंड को कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में। तो ये देखें ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है यहाँ, और उस प्ले एरिया के साथ यहाँ पे सैंड एरिया बना हुआ है कि बच्चे जो हैं यहाँ मिट्टी में खेलें। बाउंड्री कंपाउंड बना हुआ है सैंड एरिया के लिए। आए आपको करीब से चेक करवाते हैं। यहाँ बच्चे अपने सैंड टॉयज से आके खेलते हैं। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और टाइट इस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो अच्छा खासा है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं यहाँ कम है, वरना यहाँ बच्चे सैंड में खेल रहे होते हैं। नो मूसा नो, अभी सैंड में नहीं खेलते, सैंड टॉयज लेके आएंगे फिर खेलेंगे। आ जाओ आओ। यहाँ पे ये प्ले एरिया बना हुआ है, इस प्ले एरिया के साथ यहाँ बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहीं ऊपर भी प्ले एरिया बना हुआ है। ये ऊपर भी प्ले एरिया बना हुआ है। और मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ 17th फ्लोर पे। काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं ये, और जैसा कि मैंने बताया था कि बाची शहर जो है वो काफ़ी हिली एरिया है, और बाची शहर में भी हम वादी तिप्पे में रहते हैं जो कि काफ़ी हिली एरिया है, और उसमें भी ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं।
काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग्स हैं, 30 फ्लोर 35 फ्लोर। Sade olmasın. Hadi. Hadi. Sen Freddy'sin. Hayır ben Freddy'im. Evet. Hadi çıkar. Hadi. Sen onu ये बच्चे खेल रहे हैं। इब्राहिम साहब, वो Sen baba. मूसा साहब। आए मज़ीद कंपाउंड आपको घुमाते हैं। ये नीचे हमारे पार्किंग एरिया बना हुआ है। इट्स अ ह्यूज पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया को देख के मुझे लकी वन और डॉल्मेन मॉल की पार्किंग याद आ जाती हैं, बट ये डॉल्मेन मॉल और लकी वन से भी बड़ी ह्यूज पार्किंग्स हैं। मैं आपको कभी इन पार्किंग्स में अंदर से व्यू करवाऊंगा। ये हमारी बिल्डिंग, और ये आते हैं हम आगे ऊपर। ये भी बड़ा स्लोप बना हुआ है, और यहाँ काफ़ी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ खुश रहते हैं विद इन द कंपाउंड। बच्चों को किसी पार्क ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे यहाँ हमारे कंपाउंड के करीब ही एक नीचे भी पार्क बना हुआ है, और काफ़ी ह्यूज पार्क है वो। इट्स कॉल्ड गुलित पार्क। तो मूसा आए, जल्दी जल्दी आए, भाग के, रन फास्टर क्विकली। ये जनाब, ये हम यहीं मौजूद हैं। ये सेंटर में भी एक एरिया बना हुआ है जहाँ बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं। प्ले एरिया है सेंटर में, यहाँ सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, और फैमिलीज़ अपने बच्चों को खिला रही हैं। थोड़ा सा आइसोलेटेड है यहाँ पर। आए, आपको मज़ीद घुमाते हैं अपना कंपाउंड। ये लेवल 3 था, ये लेवल 2 है, और वो ऊपर लेवल 1 है। जहाँ उस तरफ हमारा कंपाउंड के इस तरफ हमारे बिल्डिंग्स के मेन डोर बने हुए हैं। ये यहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, एक वॉकिंग एरिया, सिटिंग एरिया, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, और बड़ी अच्छा लुक आती है इस जगह की। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जब वेदर अच्छा होता है तो यहाँ पर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फुल क्राउडी एरिया होता है उस वक्त। ये काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है बच्चों के लिए। बच्चों को इतना अच्छा एनवायरनमेंट अगर अवेलेबल हो और इतना पीस ऑफ माइंड हो कि जी आपको कोई हैसल ना हो कि यार बच्चे जो हैं वो नीचे खेलने गए हुए हैं, आपको परेशानी ना हो, तो यार अगर ऐसा एनवायरनमेंट बंदे को अपने कंट्री में मिले तो कौन मूव करे। बेसिक बुनियादी फैसिलिटीज़ अगर आप सल्व कर लें लोगों से तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग। अब ये देखें कितना अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है, कवर्ड। लोग यहाँ पार्टीज़ करते हैं अपनी। वैसे कंपाउंड में पार्टी करने के लिए अलग एरिया बना हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पर भी खेल रहे होते हैं, पार्टीज़ कर रहे होते हैं, सिटिंग कर रहे होते हैं, डाइनिंग कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर दूसरा पाउंड आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ह्यूज कंपाउंड है। यहाँ के 3-4 चक्कर ही कंपाउंड के लग जाते हैं हमारे, तो काफ़ी इनफ हो जाता है वॉक के लिए। और ये मज़ीद आगे वो पीछे वहाँ पाउंड थे, और ये यहाँ पाउंड बने हुए हैं। ये यहाँ ब्लू कलर का जो आपको वॉल नज़र आ रही है पीछे, दिस इज़ स्विमिंग एरिया, पूल बना हुआ है यहाँ। और ये अगेन
बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है यहाँ माशाल्लाह। इतने प्ले एरिया बने हुए हैं कि बच्चे खेल खेल के, थोड़ा वेदर भी ठंडा है इस वजह से नहीं है यहाँ पे इस वक्त इतने बच्चे के, वरना यहाँ बच्चे बहुत सारे मौजूद होते हैं जो खेल रहे होते हैं यहाँ, और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। ये देखें कितनी अच्छी स्लाइड्स लगी हुई हैं, कितना अच्छा बेहतरीन। हमारे कराची के अंदर कोई प्रोजेक्ट बिक रहा होता है तो वो उसमें इतना हाईलाइट करते हैं कि प्ले एरिया, गार्डन एरिया, कि मतलब प्ले एरिया, गार्डन एरिया वो बेसिक नीड नहीं हो गई, वो बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई। यहाँ गवर्नमेंट ने जगह जगह हर 2-4 स्टेप के, हर 500 मीटर पे अगर कोई कंपाउंड नहीं है, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, तो उन छोटे छोटे मोहल्लों में भी 500 मीटर के डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट छोटे छोटे पार्क बने होते हैं। नहीं तो 1-8 किलोमीटर पे ह्यूज पार्क बने होते हैं जहाँ बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो बेसिक नीड्स होती हैं जिनकी वजह से हर बंदा ये सोचता है कि यार हम किसी और कंट्री में मूव हो जाएं, रादर देन इट्स के हम वही बेसिक बुनियादी मसले मसाइल के अंदर ज़िंदगी गुजार दें कि जी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट इंसान की फुलफ़िल हो रही हो तो कौन मूव करेगा यार। एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, बच्चे उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करें और फैसिलिटेट हों, एंजॉय करें, फैसिलिटेट हों, तो हर एक बंदा जो है वो बहुत ही पीसफुली अपने कंट्री के अंदर रह सकता है। ये भी एक गार्डन एरिया बना हुआ है। आए मज़ीद आपको कंपाउंड और घुमाते हैं। ये हमारे कंपाउंड की मेन एंट्रेंस है और काफ़ी ह्यूज एंट्रेंस है और सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। देखा होगा वो टाइम लैप्स में जब मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आया था तो एक छोटे से गेट से मैं कार्ड लगा के गुजरा था, तो सिक्योरिटी काफ़ी हाई है और एनवायरनमेंट बड़ा सिक्योर है। यहाँ परेशानी नहीं होती कि भाई हमारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो कोई प्रॉब्लम होगा या कोई मसला होगा। यहाँ जगह जगह कंपाउंड में कैमरास लगे हुए हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये सामने भी आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। इसी तरह पूरे कंपाउंड में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और अगर आप कोई भी फुटेज कुछ भी देखना चाहें तो मेन सिक्योरिटी रूम से आपको सारी डिटेल्स मालूम हो सकती हैं। अगर आप वीडियो कोई देखना चाहें या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें। मेरा बेटा इब्राहिम लिफ्ट में फंस गया था तो हम सिक्योरिटी के रूम में गए थे और वहाँ सिक्योरिटी के रूम में जाके हमने उनको बताया कि भाई जी वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने कैमरास में देख के इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लिया कि जी बच्चा कहाँ पे है, किस लिफ्ट में स्टक है। फिर वहाँ से मैनेजमेंट टीम आई, इंस्टेंटली विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने लिफ्ट को जो है ओपन करके इब्राहिम और सुनैना दोनों स्टक थे, उन दोनों को निकाल लिया। तो सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत इंस्टेंटली काम करते हैं। यहाँ मेंटेनेंस की चार्जेस ऑलमोस्ट 400 से लेके 800 लीरास तक हैं। तो यहाँ कंज्यूम होते हैं, वो पॉकेट में नहीं रख रहे। मेंटेनेंस के चार्जेस जो हैं वो जो आपसे लेते हैं वो इस इन्वायरमेंट में कंज्यूम करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यार क्या इन्वायरमेंट इन्होंने बना के रखा हुआ है, क्या कंपाउंड इन्होंने बना के रखा है। ना सिर्फ ये कंपाउंड बल्कि पूरा टर्की इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। अब ये देखें कितना अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है, कितनी अच्छे शेड्स यहाँ बने हुए हैं। वहाँ आगे भी बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। पीसफुली बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। ये हमारे मूसा साहब भी मेरे साथ वॉक करते जा रहे हैं। आइए मूसा, आ जाए। ये ग्लास क्यूब बना हुआ है और इस ग्लास क्यूब में लिफ्ट और स्टेयर्स बनी हुई हैं क्योंकि बारिशें कॉमनली होती रहती हैं और ये बेसमेंट में नीचे जा रही हैं पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ -5 तक पार्किंग है, -1 पे पार्किंग है, -2 पे पार्किंग है। ये इस वक्त मैं ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ हूँ और इस ग्राउंड लेवल से -5 तक यहाँ पार्किंग है। बच्चों के लिए ये यहाँ पर भी प्ले एरिया बना हुआ है। तो इस तरह यहाँ प्ले एरिया बहुत सारे बने हुए हैं। फिर इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको एक जिम वो दिखाया, एक हमारा मेन गेट एक नीचे की तरफ जिम था और ये यहाँ पर भी जिम बना हुआ है। ये
ये यहाँ पे भी जिम बना हुआ है, बच्चे जो हैं वो जिम में खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देन उसके बाद ये वो पार्किंग एरिया था। अभी हम यहाँ से आए हैं और यहाँ से आने के बाद वहाँ एंड में जाएंगे तो हम वहीं स्लोप की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से अब हम ऊपर चलते हैं स्टेयर्स की तरफ, तो हम अपने मेन लेवल 1 पे आ जाएंगे, जहाँ से हम अपने अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ जा सकते हैं। और बहुत अच्छा कंपाउंड है, बहुत बेहतरीन कंपाउंड है। अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट ये कि जस्टिफाइड हैं। जो फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, जो इन्वायरमेंट यहाँ मिल रहा है, वो आपकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। आप ये फील नहीं करते कि यार आपको ओवर प्राइसिंग हो रही है। अब हम अगर इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो डेफिनेटली जिस प्राइस में आपको जो फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही हैं वो कॉमनली अवेलेबल नहीं होती। तो ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है प्राइस और डिलीवरी में ना, आपको जो रिटेन किया जा रहा होता है उस प्राइस में। ये हमारे कंपाउंड का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर भी काफ़ी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी बैरियर्स सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। वहाँ आगे मेरा अपार्टमेंट है, तो आए अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। कंपाउंड का विज़िट था और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इस कंपाउंड में जो फैसिलिटीज़ थी वो मैंने आपको दिखाई। और ये रिव्यू इसलिए था कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि किस किस्म का एनवायरनमेंट वहाँ मिल सकता है, क्या प्राइस रेंज होंगी और रेंट क्या होगा, किस किस किस्म के फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। और फिर बहुत सारे लोग मुझसे ये भी रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपने कंपाउंड का विज़िट करवाएं। तो ये एक ब्रीफ कंपाउंड का विज़िट था और इस कंपाउंड के विज़िट को आपने एंजॉय किया और आपके क्या कमेंट्स हैं नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप यू एंजॉयड इट और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।